हेलो गाइस, तो फिर से और एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोग, ये मेरा चैनल है ETF स्विंग ट्रेडर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, शुरू में मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ये उल्टा पुल्टा बात नहीं करके आप लोग को मेरे चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे हैं तो आप लोग ज़रूर पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए होंगे, और पैसा कमाना ही हम लोग के इस चैनल का मोटिव है कि कैसे पैसा कमाया जाए। यहाँ पे अगर कोई सोच के आएगा कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। हम लोग ETF में ट्रेडिंग करते हैं और ETF में पैसा बनता है। ये मैं चलिए आप लोग को डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये है मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट। और चलिए पहले चलते हैं डायरेक्ट कंसोल में। कंसोल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी में मैं जनवरी से दिखाता हूँ आप लोग को। एक मिनट, 1 जनवरी 2024 से मई का आज 25 तारीख है। मई का 25 तारीख तक मैं आपको पूरा क्लियर दिखा देता हूँ कितना हम लोग ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। मैं अमाउंट हाइड कर दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ देख लीजिए, हम लोग जो है प्रॉफिट एक दिन भी हम लोग ने लॉस नहीं लिया है। यहाँ पे हम लोग एक दिन भी लॉस लेते नहीं हैं। ETF में हम लोग को हमेशा प्रॉफिट करना है। अगर आप लोग को जेन्युइनली प्रॉफिट करना है, जेन्युइनली आप लोग का अगर पैसा कमाना है, तो आप लोग इस चैनल में आइएगा और आप लोग को आना पड़ेगा। आज अगर आप लोग छोड़ के जाते हैं तो देखिएगा कि 1 साल बाद आप इसी चैनल में वापस आके फिर से इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ये मैं कह देता हूँ और ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग को लॉस एकदम ही नहीं होता है। ये आप सभी को भी ठीक से पता है। तो चलते हैं अभी। और अगर आप लोग को जानना है कि मुझे कितना प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से है। टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपना जितना प्रॉफिट या लॉस है सब, मैं अपना पोजीशन है जो सब कुछ यहाँ पर डालते रहता हूँ। यहाँ पे कोई बाई या सेल रिकमेंड नहीं किया जाता है। ये हाँ, आप आइए, सीखिए। गूगल फाइनेंस सीट के हिसाब से हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 हम लोग की स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के बेस पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और ETF में हम लोग को कभी लॉस लेना ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जेन्युइनली आपका पैसा बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, आपके कैपिटल के हिसाब से बनेगा। और ये थोड़ा थोड़ा ही एक बार जाके बहुत बड़ा बन जाएगा। एक अमाउंट आस्ते आस्ते कंपाउंडिंग होते होते ये अमाउंट आप लोग का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग का टारगेट है 5 साल में 1 करोड़ का हम लोग का टारगेट है। देखते हैं हम लोग 5 साल में 1 करोड़ कर पाते हैं। 1 करोड़ भी ना कर पाए तो कम से कम 50 लाख तो हम लोग बना के ही रहेंगे। और आप लोग चैनल में रहिएगा। 1 जनवरी 2024 से आप लोग देखिएगा 1 जनवरी 2029 तक में मैं आपको इसी चैनल में दिखाऊंगा कि हम लोग ने कितना प्रॉफिट बनाया है 5 सालों में। ठीक है, तो फिलहाल मैंने दिखा दिया जो जितना था सब कुछ यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम लोग के होल्डिंग्स में क्या क्या है। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि आपका क्या क्या होल्डिंग्स है, आपका पोजीशंस क्या है, और अपना PNL दिखाओ। तो PNL मैंने शुरुआत में दिखा दिया कि हम लोग कोई लॉस लेते नहीं है इस चैनल में। अभी मैं दिखा देता हूँ मेरा होल्डिंग्स क्या। पर होल्डिंग्स में मैं हाइड कर दूंगा कि कितना अमाउंट का कितना है, मैं क्या क्या है, कौन कौन से ETF में, कौन कौन से स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो सब मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको प्रॉफिट या लॉस जो चल रहा है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। उसको अगर आपको जानना होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ मैं हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो बात कर लेते हैं। देखिए, ये आ गया शुरू से एस्ट्रल, ये स्टॉक है। स्टॉक्स का मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में जितना प्रॉफिट होता है उतना लॉस भी होता है। तो स्टॉक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग ETF में ट्रेड करें। और सबसे बड़ा मंत्र है ETF में ट्रेड करने का कि हाथ में पैसा हमेशा रहना चाहिए। ये ना हो कि आप पैसा लाए, 1 लाख रुपए लाए और एक ही दिन में 50,000 लगा दिए, दूसरे दिन में फिर 25,000, तीसरे दिन में 30,000, और उसके बाद जब मार्केट गिरे तो आपके पास पैसा ही ना हो। जब आपको मार्केट पैसा मौका दे तब आप खरीदारी ना कर पाओ। तो हम लोग को यहाँ धीरे धीरे बाय करना है, थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है, एक लिमिट पर बाय करना है। आप अपना जो अमाउंट है, अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपके पास है, तो उसको आप 50 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और हर दिन 2000 का खरीदारी कीजिए। जिस दिन आपको मौका मिले 2000 का खरीदारी कीजिए। और जब भी आपका प्रॉफिट 6% आ जाए, या अपने हिसाब से देख लीजिए 5 से 6% आ जाए, उस पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर मार्केट 5% गिरता है तो हम लोग 5% पे फर्स्ट एवरेज करते हैं। उसके बाद मार्केट आपके एवरेज में जहाँ दिखा रहा है, ज़ीरोधा में दिखाता है, जैसे आपका अगर एवरेज 5% से 10% चला गया तो उसके बाद हम लोग का सेकेंड लॉट लगता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि मेरे होल्डिंग में क्या क्या है। एस्ट्रल ये हो गया स्टॉक। ये मैं अपने यहाँ पे स्टॉक इसलिए है कि मैं स्टॉक्स जो है यहाँ पे आप लोग को बताता नहीं हूँ, पर यहाँ पे स्टॉक का मैं एनालाइज करके दिखाता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके चार्ट में आपको स्टॉक का एनालाइज करके दिखाता हूँ कि कौन सा लेना चाहिए, या कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंट ब्रेक हो रहा है। तो वो सब मैं यहाँ पे बताता हूँ। दूसरा है एक्सिस का टेक ETF। उसके बाद सिप्ला, ये भी एक स्टॉक है। कोल इंडिया, ये भी स्टॉक है। गोल्ड बीज में कुछ दिन पहले मैंने खरीदारी किया था, तो अच्छा है एक गोल्ड बीज। इसमें बिना चिंता कि आप लोग आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर है ग्रीन पैनल, ये स्टॉक है। HDFC गोल्ड, अभी गोल्ड
अभी 2 दिन से गिर रहे हैं मार्केट में, गिरावट हो रहा है कहते गोल्ड में, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद है HDFC BSE 500, HDFC लो वॉल, फिर है HDFC NIFT IT, HDFC स्मॉल 250, फिन आई ETF है, हेल्थ कहाँ चले गए, हेल्थ आई ETF, IT बीज, IT ETF, IT ETF एड। अच्छा, यहाँ हम लोग का देखेंगे कि IT में बहुत सारा हम लोग ने बाय किया हुआ है, करीबन मेरा 30% तो पैसा IT सेक्टर में ही लगा हुआ है, क्योंकि IT सेक्टर में बीच में भारी गिरावट देखने मिल रहा था, तो उस समय हमने अच्छा IT में बाई किया था, तो पर इतना बाइंग आ जा रहा था, उसके बाद एक टाइम के बाद हम लोग रुक गए थे। पर अभी IT में धीरे धीरे IT अपना रिकवर कर रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट आस्ते आस्ते आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो बने रहिए, डरिएगा नहीं, पूरा पैसा एक बार में मत लगाइएगा, लॉट के हिसाब से लगाइएगा। उसके बाद देखिए जियो फाइनेंस, ये शेयर है, इसको छोड़ दीजिए। कोटक बैंक, ये भी एक शेयर है। LT ये भी शेयर है। LTIM ये भी शेयर है। मफांग ETF हो गया। फिर मैप्स टॉप 50, मो हेल्थ, मॉन 100, NV20 बीज, फार्मा बीज, PNB ये शेयर है, स्टॉक है, छोड़ दीजिए इसको भी। उसके बाद PSU बैंक बीज, PSU बैंक बीज में 12-13 दिन हुआ है। PSU बैंक में हम लोग ने प्रॉफिट बुक कल किया था, और ये PSU बैंक भी इसमें 5% के ऊपर हम लोग को प्रॉफिट आ रहा है। ये 6% तक हम लोग वेट करेंगे, 6% आएगा तो उसके बाद हम लोग उसको बेचेंगे। SBI ETF IT, ये भी IT का है। सिल्वर बीज गोल्ड बीज हम लोग के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये अपने पोर्टफोलियो को जो है हेज करके चल रखता है। ये अगर मार्केट एक तरफ डाउन हो रहा है तो ये आपको जो लॉस है इस तरफ से थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। मार्केट का ये ऑपोजिट चलता है, मार्केट अगर डाउन जाता है तो हम लोग का गोल्ड और सिल्वर वो अप जाता है, और अगर गोल्ड सिल्वर डाउन जाता है तो मार्केट अप जाता है। तो ये पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए अच्छा है, गोल्ड और सिल्वर आपके अकाउंट में रहना चाहिए। TCS का एक वो है स्टॉक टेक, टाइटन और TNID ETF। तो ये सारे जो हैं ETFs ये मेरे होल्डिंग्स में हैं। मैंने पूरा दिखा दिया आपको, यहाँ पे मैं हाइड करके रख चुका हूँ इसको, ये सब को मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अभी फ़िलहाल। ये सब के बारे में आपको जानना है तो आप अपना हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मेरा सब पोजीशन, मैंने अपना कब पोजीशन लिया, कब मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ, और जो मैं स्टॉक लेता हूँ उस स्टॉक का एनालाइज मैं यहाँ पर बताता हूँ, ताकि आप लोग सीखें, थोड़ा बहुत सीखिए, टेक्निकल एनालाइज थोड़ा बहुत कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा कीजिए, उसके बाद आप लोग स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, पर स्टॉक में पहले मत सीखिए। ETF में सेफ ट्रेडिंग कीजिए, सेफ ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाइए। ये आपका एक हिसाब से बिजनेस सोच लीजिए। आपने ऑनलाइन एक दुकान खोला है जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ इनकम होता रहे, आज नहीं कल नहीं। जैसे हम लोग दुकान में क्या करते हैं, हम लोग किराने के दुकान पे सामान लाते हैं, एक जगह से लाते हैं, उसको कुछ प्रॉफिट में बेचते रहते हैं। तो वैसे ही सेम है ETF का दुकान हम लोग का। हर दिन हम लोग को थोड़ा बहुत अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से खरीदते रहना है, और जब भी हम लोग को प्रॉफिट मिले तो उसको प्रॉफिट बुक करते हुए चलते रहना है। किसी समय ऐसा आ जाता है कि हम लोग को बस खरीदारी आते जा रहा है और प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा, तो उस समय डरना नहीं है। इसलिए हमेशा हाथ में कैश रखना है, ताकि हम लोग खरीदारी के लिए हम लोग के पास पैसे कम ना पड़े। अगर मैंने बता दिया शुरू में कि आपका 1 लाख का कैपिटल है तो उसको 50 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो आपका 2 से ढाई महीना तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो वैसे ही जब आप खरीदारी करते समय आपको लगेगा कि 20-30 दिन अगर चले जाएगा, उसके बाद लगेगा बस खरीदारी की जा रही, बिक नहीं रहे माल, तो जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो चीज़ बिकेगा ही। आप निश्चिंत रहिए, ETF में आप ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको लॉस नहीं देगा। आप बने रहिए 1 साल तक, आप देखिएगा कि आपको लॉस नहीं होगा। पर मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि एक ही बार में पूरा पैसा मत लगाइएगा। जब खरीदारी जब हो रहा है, जब बिक्री होगा माल, जब अपने दुकान से ETF की दुकान से आपका जब बिक्री होगा, तब आपको अच्छा मज़ा आएगा। तब देखिएगा कि हाँ, एक बार ये आपको समझ आ जाएगा तो इसमें आराम से पैसा बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग का चैनल जो है ETF स्विंग ट्रेडर चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है, पर मैं कहता हूँ आज नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा 1 साल बाद ज़रूर आप इस चैनल में वापस आके फिर से इसी चैनल में आएंगे। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।